दशरथ जी ने अपना सब कुछ दान में दे दिया। सर्वश दान दीन सब काहू, जिन पावा राखा नहीं ताहू। रखना तो चाहते थे, पर सिद्धांत ऐसा है कि इस धरती पे हम आके कमा सकते हैं, भोग सकते हैं, पर यहाँ से कुछ लेके नहीं जा सकते। एक बार एक पिता ने अपने बेटे को पढ़ा लिखा के विदेश में भेजा। उसने वहां पे बिजनेस कर ली और बिजनेस बढ़िया चल गई तो बहुत विस्तार हो गया बिजनेस का। जब पिता बूढ़ा हो गया तो उसने एक पत्र भेजा, बोले बेटा अब हमें तेरी बहुत जरूरत है, अब हम बूढ़े हो गए हैं ना, अब तू अपने घर आ जा। उसने कहा पिताजी बिजनेस बहुत बड़ी हो गई है। बोले भैया तेरी बिजनेस जो बड़ी हो गई है वो हमारे काम की नहीं है, हमें तेरी जरूरत है बुढ़ापे में, अब तू हमारे पास आ जा। उसने कहा ठीक है, मैं यहाँ की गवर्नमेंट से बात करूंगा। जब उसने बात करी तो वहां की गवर्नमेंट ने कह दिया, बोले यहाँ आके कोई बिजनेस कर सकता है, नौकरी कर सकता है, जीवन भर रह सकता है, लेकिन जब अपने देश जाएगा तो हमारे यहाँ की मुद्रा ले जाना अलाउ नहीं है, हमारे यहाँ की मुद्रा नहीं ले जा सकता। अब आप बताओ, जाना हो तो बेच बाच के चले जाओ, लेकिन मुद्रा नहीं जाएगी, चाहे बिजनेस छोड़ जाओ चाहे धन छोड़ जाओ, छोड़ना यहीं पे पड़ेगा। तो भैया वो बेटा कोई और नहीं है, वो बेटा हम और तुम हैं। हमको हमारे पिता परमात्मा ने इस धरती पे भेजा है कि जाओ कुछ पुण्य कमा लाओ, कुछ सत्कर्म कर आओ। और हम यहाँ लग गए ईंट पत्थर इकट्ठे करने। आए थे हरि भजन को ओट न लगे कपास, आए थे भक्ति करने, आए थे भगवत प्राप्ति करने, आए थे बोध प्राप्त करने, लेकिन यहाँ लग गए हैं कि एक कोटि रूपबास में बन जाए, एक भरतपुर में बन जाए, एक आगरा में बन जाए, और ये ईंट पत्थर हमारे काम आने वाले नहीं हैं। यहाँ का जो धन है वो हमारे साथ जाने वाला नहीं है। देह धरे को यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। हमारा असली धन तो राम को प्राप्त करना है, रामत्व हमारे जीवन में उतर आए वो है, लेकिन हम लगे हैं। और सही बात तो ये है कि ये धन, पता है अगर किसी के पास थोड़ा सा धन है, 4 बेटाएं नाती पंती खेल रहे हैं, और कोई फोन करे बोले क्या हाल है ठाकुर साहब, बोले राम के राज्य कोई कमी ना, भगवान की कृपा से हमारे यहाँ तो राम को राज्य है। अगर धन से राम का राज्य हो जाता तो रावण की तो लंका भी काहे की थी। तुम्हारे यहाँ 1.5 लाख रुपए तोले बिक रहा है सोना, और जिसके महल सोने के थे, क्या रावण के यहाँ राम राज्य हो गया था? गर्दन लाओ। अच्छा, घर में 4-6 बेटा होने से, नाती पंती होने से राम का राज्य हो जाए, तो रावण के यहाँ तो इतने बेटा नाती थे कि शायद हमारे खीरागढ़ क्षेत्र में भी नहीं होंगे, है ना। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावन घर दिया नवाती। अगर धन से राम का राज्य हो जाए तो राम राज्य अयोध्या में नहीं, फिर तो राम राज्य लंका में होना चाहिए था।
अगर पुत्रों से नाती बेटाओं से राम राज्य हो जाए तो राम राज्य रावण के यहाँ होना चाहिए था। लेकिन प्यारे सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होय सतसंगत और हर कथा तुलसी दुर्लभ दोय। राम का राज्य लंका में भी था, एक व्यक्ति के हृदय में। बताऊं कि रहने दूं? बताओ किसके हृदय में राम राज्य था? हैं? विभीषण के में नहीं था, विभीषण की बेटी के हृदय में राम राज्य था। त्रिजटा के में, त्रिजटा विभीषण की बेटी थी, विभीषण के हृदय में राम राज्य नहीं था। वो तो अंत तक मोह से प्रेम करता रहा। विभीषण ये नहीं चाहता था कि मेरा भैया मरे, नहीं चाहता था। और भैया है मोह, मोह सकल व्याधिन कर। जिसका मोह जीवित रहेगा, जिसका काम जीवित रहेगा, जिसका अहंकार जीवित रहेगा, उसके यहाँ 7 जन्म तक राम राज्य होने वाला नहीं है। जब तक ये विकार नहीं मरेंगे तब तक राम राज्य नहीं होगा। हाँ, विभीषण की बेटी के हृदय में राम राज्य था। त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रते निपुण विवेका। त्रिजटा के हृदय में राम राज्य था। तो इस धन दौलत से राम राज्य नहीं होता है। राम राज्य तो रामत्व उतरता है अपने आचरण में, व्यवहार में, स्वभाव में, तब जाके राम राज्य होता है। तो दशरथ जी ने अपना सब कुछ दान में दे दिया, सर्व सुदान दीन सब काहू, लेकिन जिन पावा खान ही ताहू। जैसे वो बेटा विदेश कमाने गया था लेकिन अपने देश कुछ नहीं ला पाया, ऐसे ही जो कागजों के नोट, जो ईंटों के घर, जो गाड़ी घोड़ा हमने इकट्ठे किए हैं, जब अपने असली घर जाएंगे तो यहाँ से कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है।